आप सारे अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो देखिए अब तक का जो अपना सफर रहा है बड़ा ही सुखद रहा है और उस सफर में हमने ये देखा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, विद्युत विभव क्या होता है। हमने वस्तुओं को आवेशित भी किया और उनमें स्थिर आवेशों की भी चर्चा अपन ने की। तो देखो स्थिर आवेशों के साथ बड़ी समस्या होती है, ठीक है। तो स्थिर आवेश जो होते हैं वो एक लॉन्ग टाइम तक रह नहीं पाते, लंबे समय तक स्थिर आवेश रह नहीं पाते। मान लो ये चाला गोला था और आपने इसको आवेशित कर दिया, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय बाद में ये न्यूट्रल हो जाता है, निरावेशित हो जाता है। तो स्थिर आवेशों को लॉन्ग टाइम तक आप कैसे रख सकते हो किसी चीज पर, ठीक है। तो अपना स्टडी का टॉपिक यही रहेगा। आपसे छोटी सी चर्चा करना चाहता हूं। देखो अपना टॉपिक जो है वो है संधारित्र एवं धारिता। संधारित्र एवं धारिता, ये अपना टॉपिक रहेगा। तो देखो इसको समझने से पहले आप में से मोस्टली बच्चे, और हालांकि हम भी, मैं भी कुछ समय तक यही मानता था, जब पढ़ाई करता था तो उस टाइम मुझे बहुत परेशानी होती थी कि भाई बैटरी और संधारित्र दोनों की बात जब करते हैं तो देखो मोस्टली ये लोगों ने कहा कि जो बैटरी है वो आवेश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित करती है, और हमने ये भी कहा कि संधारित्र जो होता है उसके ऊपर भी आवेश होते हैं। लेकिन ये दोनों ही बातें गलत है। बैटरी और संधारित्र दोनों ही आवेशों का स्थानांतरण नहीं करते हैं। बैटरी पे ना तो आवेश होते हैं और ना संधारित्र पे आवेश होते हैं। तो फिर होता क्या है, बैटरी के अंदर और संधारित्र के अंदर होती क्या है, बैटरी और संधारित्र दोनों के अंदर होती है ऊर्जा। ये ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, ये ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं बैटरी और संधारित्र। तो बैटरी में भी आवेश होते हैं, जनरली अपन ऐसा बोलते हैं, और संधारित्र में भी आवेश होते हैं, जबकि वास्तव में ये ऊर्जा है उसका स्थानांतरण करते हैं। अब बैटरी और संधारित्र दोनों क्या एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो देखिए संधारित्र है और बैटरी दोनों के काम लगभग एक जैसे ही होते हैं। ये संधारित्र ले लिया मैंने और इधर ले ली मैंने बैटरी। अब मुझे संधारित्र की आवश्यकता क्यों, पहली बात तो यही है। और देखिए संधारित्र की आवश्यकता इसलिए है कि हमारे पास जो स्थिर आवेश आए थे, ये स्थिर आवेश है, लंबे समय तक टिकते नहीं है, लंबे समय तक आप काम में नहीं ले सकते। तो स्थिर आवेशों को लंबे समय तक काम में लेने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, संधारित्र की पड़ती है। हालांकि आवेश आप बैटरी की सहायता से भी ले सकते हो, लेकिन फिर बैटरी में और संधारित्र में फर्क क्या है, ठीक है। तो देखो पहले तो अपन इनकी समानताएं लेते हैं कि समानता क्या होती है इन दोनों। देखो संधारित्र है वो भी ऊर्जा स्थानांतरित करता है और बैटरी भी ऊर्जा स्थानांतरित करती है। दोनों के अंदर ये मुख्य रूप से समानता है, ठीक है। दोनों ही क्या करते हैं, विभवांतर उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, विभवांतर। चाहे बैटरी ले लो आप किसी भी परिपथ में बैटरी लगाते हो वो भी क्या उत्पन्न करती है, विभवांतर उत्पन्न करती है। और संधारित्र भी क्या उत्पन्न करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। तो ये मुख्य रूप से इनके अंदर समानताएं आ गई कि बैटरी और संधारित्र दोनों के दोनों किसका स्थानांतर, क्या संचित उनके अंदर स्टोर क्या होती है। देखो स्टोर क्या होती है, ऊर्जा, ठीक है। बैटरी के अंदर भी ऊर्जा होती है और संधारित्र के अंदर भी ऊर्जा होती है, और विभवांतर दोनों है वो परिपथ में विभवांतर उत्पन्न करते हैं। असमानता क्या होती है, देखो बैटरी है, असमानता क्या होती है इनमें असमानता होती है कि संधारित्र ऊर्जा का एक साथ स्थानांतरण करता है, सडनली एक साथ फ्लो करता है। जबकि बैटरी है वो नियत दर से ऊर्जा स्थानांतरित करती है। तो बैटरी में और संधारित्र में मुख्य रूप से जो फर्क है वो ये है कि संधारित्र जो है वो ऊर्जा का क्या करता है, एक साथ स्थानांतरण करता है,
जबकि बैटरी क्या करती है, बैटरी ऊर्जा का नियत स्थानांतरण करती है। इसको ऐसे समझिए कि ये आपके पास मान लीजिए कोई बांध है, ठीक है, ये बांध बनाया हुआ है आपका, और इस बांध में पानी है। जैसा बैटरी के अंदर होता है, बैटरी के अंदर क्या होता है, रसायन होते हैं, ठीक उसी तरह ये बांध का पानी है, ठीक है। और ये बांध के चैम्बर बनाए हुए हैं आपने, आप गए होंगे कभी कोटा बैराज गए होंगे, भाखड़ा नंगल बांध है, आप कभी आपको मौका मिले घूमने का, हालांकि अभी तो कोरोना चल रहा है, आपको घूमना उमना करना नहीं है, लेकिन कभी भी जब घूमने का मौका मिले इन द फ्यूचर तो आप बांध पे जाके आना जरूर। बांध में आप देखोगे तो बांध क्या होता है, ऊंचाई पर होता है, ठीक है, और ऊंचाई पर होता है। इस बांध के अंदर जो ये जल होता है, वो जल बैटरी के अंदर क्या होते हैं, रसायन होते हैं, और संधारित्र में क्या होता है, संधारित्र में आवेश होते हैं, ठीक है। और आवेश किस फॉर्म में होते हैं, प्लेट के ऊपर होते हैं, चालक प्लेट होती है और वो आवेशित होती है। तो ये बात बनाया हुआ है, ठीक है। तो मुख्य फर्क बता रहा हूं आपको बैटरी और संधारित्र में। अब इस बांध के पास क्या है, ऊर्जा है, ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हो, एक चैम्बर आपने खोल दिया, ये चैम्बर खोल दिया, तो देखिए इस बांध में पानी जो निकलेगा वो लगातार निकलता रहेगा, नियत वेग से निकलता रहेगा। और कब तक निकलता रहेगा, कब तक निकलेगा पानी, जब तक कि इस बांध का पूरा पानी खाली नहीं हो जाए, वो इस चैम्बर से नियत वेग से निकलता रहेगा। आई बात समझ में। तो यहां हम देख सकते हैं कि जो इसके प्रवाह की दर है, प्रवाह की दर है वो लगभग क्या रहती है, नियत रहती है, स्टेडी रहती है। तो ये काम करती है बैटरी, इस तरह का काम होता है बैटरी का कि आपको क्या करती है, वो स्टेडी करंट देती है, नियत धारा आपको बैटरी देती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे जल स्तर कम होता जाएगा, वेग का मान कम होता जाएगा, लेकिन दर वही रहेगी, ठीक है। अब संधारित्र की बात करते हैं। मान लो आपने अचानक ये सारा बांध यहाँ से टूट गया, बांध टूटना है वो बड़ा विनाश लाता है, तो ये अचानक टूट गया, टूट जाते ही क्या होगा, ये सारा का सारा फ्लो एक साथ हो जाएगा, यानी ऊर्जा है वो क्या होगी, किस तरह से बहेगी, ऊर्जा असमान दर से बहेगी। तो आप देख सकते हो कि पहले इस बांध में आपने चैम्बर के थ्रू एक नियत वेग से धारा इस जल का प्रवाह कराया, और जैसे ही बांध टूट जाता है ये प्रवाह नियंत्रित नहीं रहता, अचानक से सारा एक साथ निकल जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य फर्क होता है बैटरी में और संधारित्र में, कि बैटरी तो क्या करती है, एक नियत दर से धारा का आवेशों का प्रवाह करती है, जबकि संधारित्र है वो नियत नहीं करता, अचानक आपको आवेश देता है, अचानक धारा देता है। हमारे को ऐसे बहुत सारे अप्लायंस हैं जिनके अंदर अचानक से आपको बहुत ज्यादा आवेशों की जरूरत पड़ती है, नियत, क्योंकि बैटरी अगर आप लगाओगे तो बैटरी तो कांस्टेंट रहती, कांस्टेंट आपको सप्लाई देगी, आपको चाहिए अचानक, और ये अचानक जो आपको आवेश की जरूरत पड़ती है कहाँ पड़ती है, देखो आपके घर के अंदर जो पंखा चलता है उसको एक बार घुमाने के लिए आपको बहुत सारे आवेश चाहिए। आटा चक्की जो होती है उसके अंदर आप देखना बड़े बड़े संधारित्र लगे होते हैं, उसको एक बार रोटेट करने के लिए आपको टॉर्क की यानी बल आघूर्ण की जरूरत पड़ती है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो वो अचानक अतिरिक्त ऊर्जा अपन किसकी सहायता से देते हैं, संधारित्र की सहायता से देते हैं। तो बैटरी और संधारित्र का काम लगभग एक जैसा ही है कि दोनों ऊर्जा रखते हैं अपने पास, लेकिन इन दोनों के ऊर्जा स्थानांतरण के तरीके अलग अलग हैं। कि बैटरी तो है वो ऊर्जा नियत वेग से स्थानांतरित, नियत दर से स्थानांतरित करती है, जबकि संधारित्र वो अचानक बनाता है। अब संधारित्र बनाए कैसे, ठीक है, इसके लिए देखो संधारित्र स्वीडन के एक साइंटिस्ट ने लियोर्ड, उन्होंने नाम, उनके नाम से काफी पहले संधारित्र बाद में नाम पड़ा था, पहले लियोर्ड जार के नाम से इसको जाना जाता था। और बनाए कैसे, तो देखो संधारित्र बनाने के लिए हम चालक प्लेट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं कि हमें तो चाहिए आवेश, तो देखो संधारित्र और बैटरी में मुख्य फर्क क्या है, बैटरी में तो ऑलरेडी ये रसायन होते हैं, ऊर्जा होती है, जबकि संधारित्र के अंदर ऊर्जा नहीं होती, पहले उसको आपको आवेशित करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर वो ऊर्जा बनेगी, ठीक है।
तो अब संधारित्र के लिए आपको चाहिए दो चालक प्लेट, और वो उन चालक प्लेट को उनके मध्य आवेश होने चाहिए, दोनों आवेशित होनी चाहिए। तो संधारित्र का बेसिक कंसेप्ट क्या है वो अपन देखते हैं। तो देखिए संधारित्र बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, चालक प्लेट चाहिए या चालक चाहिए आपको, ठीक है। और चालक कैसा होना चाहिए, आवेशित होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये मान लो एक चालक है और इस चालक को आपने आवेशित करना है। किस तरह से करोगे आवेशन की तीन विधियां है आपके पास, चालन द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। और एक दूसरी है, इसको आप ऋणावेशित रखना चाहते हो, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि यहाँ एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, और ये विद्युत क्षेत्र है, अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में क्या होती है, ऊर्जा होती है, और हमें ऊर्जा ही चाहिए, ठीक है। भाई यहाँ धनात्मक प्लेट क्यों ली और यहाँ ऋणात्मक प्लेट क्यों ली, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ इन दोनों प्लेट के मध्य एक ई है वो उत्पन्न हो जाएगा, और कैसा होगा, नियत हो जाएगा। और वो नियत क्यों बनेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि दोनों प्लेट के मध्य विद्युत विभव है, विद्युत क्षेत्र है वो नियत होता है। विद्युत क्षेत्र बनते ही हमारे को पता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होती है, ऊर्जा होती है। कितनी होती है ऊर्जा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, ये ऊर्जा होती है एकांक आयतन के अंदर। तो इतनी ऊर्जा इस प्लेट में मिलेगी और इतनी ऊर्जा इस प्लेट में मिलेगी। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि यहाँ जो आवेश है वो इधर स्थानांतरित हो जाएंगे इस ऊर्जा की वजह से। देखिए बैटरी भी है ना, वो आवेश का एक चालक से दूसरे चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश का स्थानांतरण करती है। बैटरी ना तो आवेश देती है ना लेती है, सिर्फ आवेशों का एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण करती है, ठीक है। तो यहाँ इस प्लेट से इस प्लेट पर स्थानांतरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर मैं इस प्लेट को आवेशित करना चाहूँ तो आवेशन की मेरे पास कई विधियां कि जैसे मैं यहाँ एक रोड ले आता हूँ, ठीक है। रोड ले आऊंगा तो ये ऋणावेशित हो जाएगी, इसके पास ऋणावेशित रोड ले आता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ इसके साथ क्या जोड़ दो, बैटरी जोड़ दो, और बैटरी जोड़ दोगे तो ये प्लेट क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, और ये प्लेट क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। इस तरह से फिर क्या करो, बैटरी से आपने इसको आवेशित कर दिया, आवेशित कितनी होगी ये, तो देखो जितना ज्यादा इन दोनों के मध्य बैटरी का विभवांतर होगा उतना ही इसके ऊपर आवेश आएगा, ठीक है। जितना ज्यादा विभवांतर होगा उतना इस पे आवेश आएगा। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों प्लेट क्या होगी, आवेशित होगी, जिसकी वजह से बैटरी के पास ऐसा क्या है, बैटरी का विभवांतर है, ठीक है। इस विभवांतर के कारण दोनों प्लेट पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, ठीक है। और आवेश आने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, इन दोनों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, और वो विद्युत क्षेत्र की वजह से एक ऊर्जा आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये बैटरी आपने लगाई और इस बैटरी से आपने इसको आवेशित किया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो आवेश आ रहे हैं, ठीक है, ये आवेश निर्भर कर रहे हैं किस पर, इस बैटरी पर, बैटरी के विभवांतर पर, ठीक है। तो ये मुख्य बात थी हमारे पास, हमें इसको आवेश देने की क्यों जरूरत है। देखिए डैम की अपन ने बात की थी, ये डैम के चैम्बर आपने खोले और ये पानी चला गया, तो बैटरी में तो देखो ये ऑलरेडी वाटर होता है, जबकि संधारित्र के अंदर क्या होता है, ये डैम फिल करना होता है आपको। बैटरी के अंदर दो बांध है आपके पास, एक खाली बांध है और एक भरा हुआ बांध है। तो बैटरी को आप मानो भरा हुआ बांध, कि उसके अंदर पानी पहले से है, और संधारित्र को मानो कि बांध भरा हुआ है, खाली है, सॉरी बांध खाली है, उसको पहले आपको भरना है फिर उसको तोड़ना है। क्यों तोड़ना क्यों है, क्योंकि आपको अचानक बहुत ज्यादा आवेश चाहिए। तो ये दो बातें हैं, यहाँ पर पहले बांध को भरना है और फिर उस बांध को क्या करना है, तोड़ना है। जबकि में यहाँ बैटरी का कैसा है, ये संधारित्र है, खाली बांध उसको भरना है, और जबकि बैटरी है वो क्या है, भरा हुआ बांध है, उसका एक चैम्बर खोलना है, सिर्फ चैम्बर खोलना है। जबकि इस बांध को पूरे को आपको तोड़ना है, पूरे बांध को तोड़ना है। तो ये मुख्य फर्क था। तो हम क्या करते हैं,
हम यहाँ इसको आवेशित करते हैं, किसकी सहायता से? बैटरी की सहायता से। ठीक है, तो ये बैटरी क्या करेगी? धीरे धीरे इन प्लेट को आवेशित करने लगेगी, जिससे इन दोनों प्लेट के मध्य क्या आ जाएगा? विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर आप जानते हो ऊर्जा होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो एक नियतांक आता है मेरे पास, Q बराबर आ जाएगा CV। तो ये C क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। इस C को अपन क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहां देखो, यहां क्या आवेश लगातार ये प्लेट आवेशित होती जाएगी या आवेशों का प्रवाह रुक जाएगा? क्या जवाब आएगा आपका? क्या जवाब आ सकता है? मैं आपसे किस तरह के जवाब की उम्मीद करूं? तो आप कहोगे कि सर इन दोनों प्लेट पे आवेश तब तक ही स्थानांतरित होंगे जब इन दोनों का विभवांतर क्या होगा? समान होगा। तो अब क्या करें अपन? तो देखो एक छोटा सा फिर से एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये आपके पास एक टैंक है 1 लीटर का, ठीक है, और ये दूसरा टैंक है, ये आपने थोड़ा सा इससे नीचे रख दिया। ठीक है, तो देखो ये एक ऊपर है और एक नीचे है, यानी इस टैंक में पानी का फ्लो यहां से यहां होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है होगा। कब तक होगा? जब तक इन दोनों के लेवल क्या नहीं हो जाएंगे? बराबर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लो आप इस टैंक का एक आउटलेट लगा देते हो यहां पर, यानी आप इधर से भर रहे हो, ये भर रहा है, और ये ऊपर जो ये आपने ओवरफ्लो लगा रखा है, ये ओवरफ्लो लगा दिया, तो ये भरने के बाद जो भी ओवरफ्लो होगा वो सारा ग्राउंड होता जाएगा। यानी आप अब लगातार इस प्लेट से, यानी इस टैंक से इसको लगातार पानी दे सकते हो क्या? तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल से लगातार पानी दे सकते हो। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि यहाँ जैसे ही ओवरफ्लो होगा ये सारा पानी यहाँ ग्राउंड होता जाएगा। ठीक वैसे ही अपन करते हैं संधारित्र के अंदर, कि संधारित्र में ये जो प्लेट लेता हूं मैं धनावेशित, जैसे इसके पास में ये दूसरी ऋणावेशित प्लेट रखता हूं तो ये इसके विभव को कम कर देगी। कौन सी? इस प्लेट के विभव को कम कर देगी ये प्लेट, यानी इसका विभव तो क्या हो जाएगा? कम, और इसका विभव हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो अब होगा क्या? हम क्या करेंगे? हम इस प्लेट को ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करेंगे तो जो आवेश है यहाँ और बढ़ जाएंगे, आवेश देखो धना आवेश और बढ़ जाएंगे, तो फिर से विभव का अंतर हो जाएगा यहाँ पर, तो आवेश और प्रवाहित हो सकते हैं इधर। क्यों? क्योंकि आपने इस प्लेट के एक सिरे को क्या कर रखा है? ग्राउंड। यहाँ ध्यान से समझना कि इस प्लेट का ये सिरा ऋणावेशित हो गया और प्रेरण के कारण ये सिरा क्या हो गया? धनावेशित हो गया। ये जो अतिरिक्त धनावेश आ रहा है ये सारा का सारा ग्राउंड हो जाता है इस तरह से। तो धनावेश चला गया तो यहाँ बढ़ क्या गया? ऋणावेश बढ़ गया। तो इस वजह से ये ऋणावेश क्या होगा? बढ़ने के कारण यहाँ के और धनावेश को आकर्षित करने का प्रयास करेगा। देखो मान लो जब तक आपने इसको ग्राउंड नहीं किया, यहाँ -5 माइक्रोकूलम था और यहाँ पर भी -5 + 5 माइक्रोकूलम था। अब आप क्या करते हो? आप इसको ग्राउंड कर देते हो। ग्राउंड करते हो तो देखो धनावेश जाने का मतलब यहाँ ऋणावेश और आ रहा है, तो 5 की जगह कितना हो गया? यहाँ पर -7 माइक्रोकूलम हो गया, बढ़ गया ना ऋणावेश। ऋणावेश बढ़ते ही देखो फिर से विभवांतर हो गया शुरू, और विभवांतर होते ही अब यहाँ से और धनावेश आने लगेंगे, और धनावेश आने लगेंगे तो ये 7 माइक्रोकूलम को क्या करेंगे? कम कर देंगे। मान लो 2 माइक्रोकूलम और बढ़ गए यहाँ से, तो -7 माइक्रोकूलम + 2 माइक्रोकूलम कितना हो गया? -5 माइक्रोकूलम बराबर हो गया। लेकिन ये कभी बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने इस धर वाले हिस्से को क्या कर रखा है? वो संकर्षित कर रखा है, यानी ग्राउंड कर रखा है, तो ये लगातार ही यहाँ पोटेंशियल का विभव का अंतर बना रहेगा। इससे क्या होगा कि लगातार आप इसको आवेशित करते रह सकते हो। ठीक है, तो हम ये ही संधारित्र का सिद्धांत है। क्या कहते हैं संधारित्र का सिद्धांत? कि हम एक प्लेट है धनावेशित प्लेट, ठीक है, इस धनावेशित प्लेट के पास में आप अगर एक ऋणावेशित प्लेट लाते हो तो इस ऋणावेशित प्लेट के कारण इसके विभव में क्या आती है? कमी आती है।
विभव के अंदर कमी आती है और साथ में इस प्लेट की धारिता बढ़ाने के लिए हम इसके दूसरे सिरे को क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, जिससे इसका विभव और कम हो जाता है। ठीक है, विभव कम होने से यहाँ आवेशों का प्रवाह नियम लगातार बना रहता है। ठीक है, जैसे ये आप ग्राउंड हटा देते हो तो ये दोनों नियत विभव पर आ जाती है। ठीक है, तो ये मुख्य सिद्धांत है। लेकिन इस प्लेट पर आवेश आएगा कितना, जितना आपने यहाँ पर बैटरी या जो भी सोर्स लिया है उसके विभवांतर पर निर्भर करेगा कि कितना आवेश यहाँ आना चाहिए। तो ये सी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। तो अपन धारिता से संबंध समझते क्या है, क्या होती है धारिता, ये अपन देखते हैं। तो धारिता क्या है, इस प्लेट के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। कोई भी चालक वस्तु आए उसके द्वारा कितना आवेश ग्रहण किया जाएगा वो उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। तो देखिए धारिता क्या है, धारिता किसी भी चालक के द्वारा आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता है, वो इस क्षमता से ज्यादा आवेश ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है, और क्षमता किसी की भी हो सकती है, जैसे मेरी क्षमता है कि मैं इतने अमाउंट में खाना खा सकता हूँ। ठीक है, वो मेरी क्षमता होगी। तो चालक के दो हम कितना आवेश दे सकते हैं, क्या किसी चालक को चाहे जितना आवेश दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है सर्वत्र वर्जते। तो जितना आवेश कोई भी चालक ग्रहण करता है या जिस लिमिट तक ग्रहण कर पाता है वो उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। और कौन से पैरामीटर पे वो डिपेंड करता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है धारिता का, वो आता है विभवांतर, कि उस चालक पे आपने कितना विभवांतर आरोपित किया है। लेकिन कई बार आपने विभवांतर भी बढ़ाने के बाद में भी चालक पे किसी तरह का आवेश नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कुछ और पैरामीटर है जो काम कर रहे हैं। तो वो पैरामीटर क्या है वो देखते हैं। तो क्यू पे निर्भरता है किसकी, विभवांतर पर, क्योंकि निर्भरता है विभवांतर पर, तो ये साइन हटाता हूं तो आता है सी। ये वो कारक है जिसके कारण वो चालक कितना आवेश ग्रहण करेगा कितना नहीं करेगा बताएगा। तो ये सी क्या कहलाती है, यहाँ पर सी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन वी। तो यहाँ सी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। सी को अपन क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके फटाक से इसके मात्रक पर। देखो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, मात्रक इसके दो ही आएंगे, वही एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या आएगा, देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, क्या आ जाएगा, कूलाम, कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, और इस कूलाम पर वोल्ट को आप क्या बोलते हो, फैराड बोलते हो, फैराड बोलते हो। ठीक है, और सीजीएस मात्रक आ जाएगा इसका स्टेट फैराड, स्टेट फैराड आ जाएगा। तो इसके दो मात्रक आएंगे, कूलाम पर वोल्ट या फैराड, दूसरा मात्रक आ जाएगा सीजीएस मात्रक स्टेट फैराड। इनमें रिलेशन भी होता है कि 1 फैराड जो होता है वो होता है 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड, ये इनका कन्वर्जन होता है स्टेट फैराड। यानी एक फैराड कितने स्टेट फैराड के इक्वल होता है, 9 × 10⁻11 फैराड के होता है। ठीक है, वीमा देखो, विमीय सूत्र देखते हैं अपन इसका। विमीय सूत्र वापस से वही फॉर्मूला अपने पास, क्या Q C बराबर होता है Q अपॉन V। तो आवेश का विमीय सूत्र देखो अपने पास, C का विमीय सूत्र लेके आते हैं। आवेश का विमीय सूत्र आ जाएगा A1 T1, और विभव का विमीय सूत्र कितना होता है, विभव का विमीय सूत्र होता है W अपॉन Q। ठीक है, तो देखो W का आता है M1 L2 T-2, और Q अगेन है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, Q अपॉन में है तो अगेन A1 और T1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपके पास C कितना आ जाएगा, M-1, और ये आ जाएगा L-2। देखिए T कितना हो रहा है, 4 हो रहा है क्या,
T4 और A2। तो ये आपको विमा ध्यान रखनी है, कितनी आ जाएगी इसकी M-1 L-2 T4 A4 A2 12 42 ऐसे याद रखो इसको, -12 42 M-1 L-2 T4 A2। इससे आपको थोड़ा इजी रह जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र क्या आता है M-1 L-2 T4 A2 और इसके मात्रक आता है जो इसका फैराड है वो SI मात्रक और स्ट्रेट फैराड है इसका CGS मात्रक है। हालांकि इसके और भी छोटे मात्रक आते हैं, माइक्रो फैराड है, नैनो फैराड, पिको फैराड, ठीक है। तो बेसिकली अब फैराड क्या होता है, बहुत बड़ा मात्रक होता है इसका धारिता का। क्यों होता है बड़ा मात्रक, हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि। और ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि फैराड है धारिता का व्यवहारिक मात्रक नहीं है, इसके स्थान पर हम नैनो फैराड, पिको फैराड, माइक्रो फैराड काम में लेते हैं। तो ये एक फैराड जो है वो व्यवहारिक मात्रक क्यों नहीं, इस पर डिस्कशन अपन आगे करेंगे जब मैं आपको संधारित्र के प्रकार बताऊंगा। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि धारिता का SI मात्रक फैराड होता है और CGS मात्रक क्या होता है, स्ट्रेट फैराड होता है। और इसका विमीय सूत्र होता है ये M-1 L-2 T4 और A2। अब संधारित्र के अपन प्रकार की जब बात करें तो संधारित्र मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, क्योंकि देखो अपन संधारित्र का निर्माण है वो चालक प्लेट से कर रहे हैं। तो चालक प्लेट आप या तो ले सकते हो समतल या गोलाकार ले सकते हो, दोनों में से किसी तरह की, यानी कर्व्ड भी ले सकते हो, फ्लैट भी ले सकते हो। तो अगर मैं समतल लेता हूँ, फ्लैट लेता हूँ, तब तो वो कहलाता है समांतर पर संधारित्र। और अगर चालक प्लेट जो दोनों ली हैं वो गोलाकार लेता हूं तो वो कहलाता है गोलीय पर संधारित्र। संधारित्र है वो नियत धारिता के भी आते हैं और परिवर्तनशील धारिता के भी आते हैं। तो संधारित्र का परिपथ में प्रदर्शन किस तरह से किया जाता है, यानी इसका संकेत क्या होगा, तो संकेत बताएंगे अब आपको। संधारित्र का संकेत वापस से वही समांतर पर संधारित्र और गोलीय पर संधारित्र दोनों से। तो संधारित्र का संकेत आपको बताएंगे, इसके प्रकार बताएंगे। तो बेसिकली संधारित्र दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखते हैं। अब अपन देखते हैं संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के दो प्रकार होते हैं, समांतर पट संधारित्र, यहाँ पट का मतलब प्लेट होती हुई, ठीक है। अब देखो हिंदी है थोड़ी सी, कई बार इंग्लिश का शब्द अपने को अच्छा ज्यादा लगता है, प्लेट प्लेट आपको आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन ये पट जो है, पट का मतलब जो पहले पुराने जमाने में गुरुजी पढ़ाते थे पट्टी, वो भी देखो फ्लैट हुआ करती थी, और अब पट है वो प्लेट बन गई है आपकी, ठीक है। प्लेट बन, ये प्लेट नहीं है सॉरी, प्लेट है, ठीक है। समांतर पट संधारित्र, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र को अंग्रेजी में कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और दूसरी है गोलीय पट, गोलीय पट, अगेन वही बात है, पट का मतलब क्या हो गया, प्लेट हो गया, ठीक है। तो गोलीय पट संधारित्र, तो ये आपके पास दो आ जाते हैं, समांतर पट संधारित्र और गोलीय पट संधारित्र। इसको हम इंग्लिश में भी लिख देता हूं, थोड़ा आसान रहेगा आपके। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। और ये क्या हो गया, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। तो ये आपके पास दो कैपेसिटर आ जाते हैं, समांतर पट संधारित्र और गोलीय पट संधारित्र। अब आप किसी परिपथ में पहचानोगे कैसे कि ये यहाँ ये संधारित्र लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो देखिए आपको परिपथ दे दिया जाए कि पहचानो, तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है आपकी, क्योंकि बहुत सारे उपकरण उसमें कंपोनेंट लगे होते हैं। तो आप पहचान कैसे करोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कोई आपने विशेष ज्ञान तो अर्जन किया नहीं है कि अपन इस ज्ञान के आधार पर। तो आज आपको वो ज्ञान दे देते हैं कि अगर आपको एक परिपथ दे दिया जाए, उसमें आपको कहे कि बताओ ये संधारित्र है। ध्यान रखना आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम में भी बहुत सारे अवयव दिए होंगे और उनमें आपको पहचान करनी कि भाई ये फला व्यक्ति है, ये संधारित्र है और ये प्रतिरोध है, ये
ट्रांजिस्टर है, ये एलईडी है, तो आप लोगों की इस भरी दुनिया के अंदर आपको पहचान करनी होगी कि ये समांतर पट संधारित्र है कि नहीं है। तो देखो संधारित्र का जो संकेत होता है वो ये होता है कि ये संधारित्र होता है समांतर पट संधारित्र। दोनों प्लेट एकदम बराबर, ना कम ना ज्यादा, बराबर प्लेट आएगी तो ये क्या कहलाएगा, समांतर पट संधारित्र। आपको डायग्राम भी ऐसा ही बनाना है। अगर आप प्लेट को छोटा बड़ा कर देते हो तो अब ये संधारित्र नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, वैसा बैटरी बन जाएगी। ठीक है, तो आकार में विकार आते ही क्या हो जाएगा, बैटरी ना रहकर क्या, वो संधारित्र ना रहकर क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा, पहचान बदल जाएगी इसकी। तो आपको क्या करना है, ये समांतर पट संधारित्र की का सिंबल होता है। अब ये जो है बराबर आ रहे हैं, ये सिंबल तो है, ये बताता है नियत धारिता को, ये तो है नियत धारिता का। ठीक है, और अगर मैं इस संधारित्र के आगे ऐसे देखो, ये संधारित्र लिया और अगर इसके आगे तीर का निशान लगा देता हूं ऐसे, ये तीर का निशान लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा, परिवर्ती धारिता है। यानी आप इसकी धारिता बदल सकते हो आपकी आवश्यकता के अनुसार। आपको जितनी जरूरत है, सुबह शाम दोपहर में जितनी भी जरूरत पड़े आपको उतना आप काम में ले सकते हो। ये नहीं कि अपने को एक ही बार काम में लेना, अपने को तो रोज चाहिए, क्योंकि अपने को तो रोज की आदत पड़ी हुई है। तो ये परिवर्ती धारिता का अगर आपको संधारित्र चाहिए तो इस तरह का सिंबल बनाओगे, नियत धारिता का संधारित्र ये है। ऐसे ही गोलीय पट संधारित्र की जो धारिता का आता है, वो देखो एक प्लेट को आप ऐसे रखोगे, ठीक है जी, और एक प्लेट को ऐसे गोल कर दोगे, ये सिंबल किसका हो जाएगा, गोलीय पट संधारित्र का। इसमें भी कहानी वही है कि ये किसे बताएगा, नियत धारिता को बताएगा। देखो कई विद्वान जन हैं वो सिंबल लगाते हैं, कई नहीं लगाते हैं। तो जो नहीं लगाए वो विद्वान है वास्तव में कोई, तो और जो लगाए वो भी विद्वान है। तो देखो मैंने यहाँ साइन लगाया और यहाँ देखो चिन्ह नहीं लगाए, नहीं लगाए तो भी आपको इधर वाली प्लेट को मान के चलना है। नियम बनाया हुआ है ऊपर वाले का कि ये जो है ना इधर वाली प्लेट ये धनात्मक लेके चलनी है और ये वाली प्लेट क्या लेके चलनी है भैया, ऋणात्मक लेके चलनी है। अगर चिन्ह लगाना, मैं मान लो मेरी आदत बहुत कमजोर है, मैं चिन्ह लगाना भूल जाता हूँ, अगर भूला हुआ भी है, मैंने भी भूल गया बुक के अंदर किसी के अंदर अगर ये चिन्ह नहीं लगे हुए तो आपको ये मान के चलना कि इधर वाली प्लेट मान के चलना है। नियम नहीं है कि ये इधर वाले धनात्मक लो ये ऋणात्मक लो, लेकिन ऐसा मान लेते हैं अपनी सुविधा, अपनी आसानी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको धनावेशित मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, ऋणावेशित मान लेते हैं। तो ऐसे ये धनावेशित है और ये क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। ठीक, वापस यहाँ पर नियत धारिता का ही है। अगर मुझे इसकी धारिता बदल के दिखानी है, रोज काम में लेनी है, बदल कर, कपड़े बदल देना रोज, वैसे इसकी धारिता बदल के काम में लेनी है, तब क्या करोगे, तब अपन ये करेंगे कि हम ये चिन्ह लगा देंगे। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये बदल जाएगा, यहाँ इसका जो मामला है, जो पहले सही चल रहा था, नियत चल रहा था, वो बदल जाएगा, यानी धारिता इसकी बदल जाएगी। तो ये आपके पास दो तरह के संधारित्र आते हैं, समांतर पट संधारित्र। तो समांतर पट संधारित्र में जनरली दोनों जो ये पट होते हैं, पट का मतलब प्लेट होती है, ये इस तरह से प्लेट ही होती है, सिंपल सी प्लेट होती है। और गोलीय पट संधारित्र में क्या होता है, दोनों प्लेट होती है, गोलाकार होती है। तो हम इन दोनों की स्टडी करेंगे, ये आपके सिलेबस में भी है और इसकी धारिता अपन निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि समांतर पट संधारित्र की धारिता होती कितनी है, हम एक समांतर पट संधारित्र को कौन कौन सी परिस्थितियों में, कौन सी विकट परिस्थितियों में या कौन सी आसान परिस्थितियों में इसको हम आवेशित कर सकते हैं, इसकी धारिता कितनी होती है, जिससे हमारे को आगे ये काम में आ जाए। ठीक है, तो इसको काम में लेने के लिए हमें इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। देखो किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए उसके बारे में जानकारी जरूरी है। ठीक है, वैसे ही हमें इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी पहले, इसको काम में लेने से पहले, टेलीविजन से जोड़ने से पहले, चक्की से जोड़ने से पहले, पंखे के साथ जोड़ने से पहले हमें इसके बारे में जानकारी जुटानी होगी कि इसकी धारिता कितनी होती है, कौन कौन से कारकों पर निर्भर करती है। वैसे ही इसके बारे में भी यही सेम ख्यालात रहेंगे मेरे कि मैं इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा समांतर पट संधारित्र। ठीक है, तब तक के लिए आप जो भी मैंने पढ़ाया वो आप उसको रिकॉल कीजिए, पुराने वीडियो है उनको खंगालिए,
इस चैप्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र एक बार वापस से पढ़ लेना और विभव प्रवणता को एक बार वापस से पढ़ लेना, क्योंकि विभव प्रवणता है पीछा नहीं छोड़ने वाली, इस चैप्टर में आपके बहुत काम आएगी।